Hello everyone, this is Sujata and welcome back to Exam Bachao. मैं हूं सुजाता। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एम्ब्रॉयडरी स्किल का स्टार्टिंग पीरियड। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी जो मेरी वीडियोस रहेंगी अभी जो आने वाली हैं रिसेंट डेज में, उसमें वो 15 to 10 मिनट्स 10 minutes to 15 minutes की वीडियोस होंगी। उसमें हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो रहेंगे रिलेटेड टू एम्ब्रॉयडरी स्किल्स सेपरेटली वीडियोस बनेंगी, बैंकिंग की सेपरेटली वीडियोस बनेंगी एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सेपरेटली वीडियोस बनेगी। वो मैं अपलोड करूंगी। इसमें स्टडी मटेरियल्स रहेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, उनको हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। सो लेट्स बिगिन। एमसीक्यूज एंड ये कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2025-2026 का जो सैंपल पेपर है उसमें से है। कैसे होने वाला है, मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगी, फिर मैं एक टाइमर लगाऊंगी 1 मिनट का। अगर आपको पता है आप एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो और उसको तुरंत के तुरंत आंसर कर सकते हो। जस्ट यूज योर सम ब्रेन में भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं इनको इसके बाद टाइमर ऑफ होने के बाद हर ऑप्शन को, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज oral communication is also known as impersonal communication, verbal communication, option 2, option 3, face to face communication, option 4, non-verbal communication. Here's your time begins. His time over. लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वर्बल कम्युनिकेशन। लेट्स सी क्या, और जो भी ऑप्शंस हैं इनका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आएंगे सो यू विल बी एबल टू आंसर इट। ओरल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। हमारा जो क्वेश्चन था वो था ओरल कम्युनिकेशन को और क्या क्या कहते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। ओरल इज जो बोलते हैं मुंह से, वर्बल इज ऑल्सो जो हम मुंह से बोलते हैं, और नॉन वर्बल जो हम मुंह से नहीं बोलते हैं, ये इशारों से बताते हैं। So let's see. First is in-person communication. This is a communication without personal involvement, often formal and detached. ये एक इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो पर्सनल नहीं होता है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये ऑफ्टन फॉर्मल होता है और डिटैच्ड होता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन सिंस इट्स यूजेस स्पोकन वर्ड्स, जो बोलकर किया जाता है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑब्वियसली वन टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ही है, बट नॉट द जनरल डेफिनेशन। हम लोग पूछे ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ओरल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है वर्बल कम्युनिकेशन। जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो वन ऑफ द टाइप है ओरल कम्युनिकेशन में। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, इसमें लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं हो, जो बॉडी लैंग्वेज होता है इसमें वर्ड्स नहीं बोले जाते, जेस्चर करके, हाथ करके, हाय बाय, ये इसमें हम अगर हम ऐसे करते तो हमें समझ में आता है दिस इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट टू ways of maintaining positive attitude. ट्राई करो, सब ट्राई करो, 1 मिनट देती हूँ आंसर करने के लिए। सेकंड पर है लिस्ट टू वेज ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। 19 seconds are left. Come on, 1 minute में कोई भी 2 पॉइंट्स लिख लो छोटे छोटे से।
ट्राई करो। इट्स योर टाइम अप। बचा गेम। लेट्स सी इसका राइट आंसर क्या है। आई हैव लाइक लिस्ट एनी टू वेज ऑफ मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, किस तरीके से कर सकते हो। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। सराउंड योरसेल्फ विद ऑप्टिमिस्टिक पीपल। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो पॉजिटिव सोचते हैं ना, उसी के लिए वर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक। जो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो होते हैं ऑप्टिमिस्टिक पीपल। अदर एग्जाम्पल्स है फोकस ऑन सॉल्यूशंस, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, वेरी इजी। सेल्फ अफर्मेशन। सेल्फ अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होता है, खुद को प्रेज करना, अच्छा बोलना अपने लिए। और भी ऑप्शंस है, बी प्रोएक्टिव। आंसर देखिए। लेट्स गो फॉरवर्ड, लेट्स गो। Okay. So the first question is, after this, so the third question is, Ravi has feeling of emptiness and abandonedness. Ravi has feeling of emptiness and abandonment. Abandonment मतलब emptiness अकेला, और मतलब जिसको अकेला छोड़ दिया गया, abandoned feel कर रहे हैं. What type of personality disorder is this? Border, borderline, dependent, avoidant, obsessive. Just make a guess. Come on. Make an answer. Have an answer. Time up. जाता है बचते ही। ओके, अब मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देने वाली हूँ। 1 मिनट का टाइम बहुत लंबा पड़ रहा है। सो वी विल गिव यू द टाइम फॉर 30 सेकेंड्स। Okay. Here we have 30 seconds. Now I'm going to give you time for 30 seconds. आगे से, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है 1 minute is more than enough. All right. Let's see the answer for the third one. So my third one, Ravi has a feeling of emptiness. What type of personality disorder is this? So borderline emptiness है, क्योंकि उसको emptiness फील हो रहा है और abandonment फील हो रहा है. So कैसे? Borderline personality disorder is characterized by fear of abandonedness, emptiness and unstable relationship. Borderline relationship मतलब इस तरीके के relationships में तुम हो जिसमें तुम्हें fear होता है abandonedness का, emptiness का और unstable relationships. डिपेंडेंट में आप किसी पे डिपेंड होते हो, इन्वॉल्व एक्सेसिव रिलायंस, रिलायंस कर रहे हो मतलब तुम किसी और पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो. रिलायंस ऑन अदर फॉर डिसीजन, डिसीजन के लिए आप किसी और पे निर्भर हो, सो दैट इज डिपेंडेंट. अवॉइडेंट इन्वॉल्व सोशल इनहैबिटेशन एंड फियर ऑफ रिजेक्शन. लोगों के रिजेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है, अवॉइडेंट फील करते हो, और इनहैबिटेशन. ऑब्सेसिव, किसी से बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हो तो उससे ऑब्सेसिव. refers to rigid perfectionism, perfectionism and control. किसी और से ज्यादा बहुत ज्यादा controlled हो. All right, so the answer is borderline. Let's see the next one.
There is our like next one. The ability to continue to do something even when it is difficult is called initiative, organizational skills, perseverance, decisiveness. Okay, this is very easy. अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी ठीक ठाक है, so ये आप आंसर कर लोगे आराम से. 30 seconds आएंगे. Alright, time up. Alright, let's see इसका राइट आंसर क्या है. इसका राइट आंसर है फोर्थ का परसिवेरेंस. परसिवेरेंस क्या होता है? परसिवेरेंस होता है इट मींस रेजिस्टेंस डिपेंड्स चैलेंजेस. मतलब दृढ़ता कश करने की, बस करने के लिए ठान लिया है और उसको करके देख ट्राई करना है बस एक बार. सो उसको बोलते हैं परसिवेरेंस. मतलब तुमने सोचा है तुम कर रहे हो, दैट इज परसिवेरेंस. परसिवेरेंस. इनिशिएटिव, स्टार्टिंग समथिंग न्यू. कुछ नया स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, इनिशिएशन लेना. सो स्टार्टिंग न्यू इज द इनिशिएटिव. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ऑब्वियसली मैनेजिंग टास्क इफेक्टिवली. डिसीजननेस, किसी चीज की डिसीजंस लेने की जो एबिलिटी होती है जल्दी, उसको डिसीजननेस बोलते हैं. तो इसमें परसिवेरेंस है, मतलब सोच लिया और उसको कर रहे हो. सो परसिवेरेंस इज कंटिन्यू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट. Okay, next is the core banking solution has revolutionized the banking system in India by providing anytime, anywhere banking facility, which helps in reducing dash pollution. ओके, ध्यान से इसको समझो, ये आ जाएगा आपको, इजी है. एयर, नॉइज, लैंड, वाटर, इनमें से कौन सा है? सो आई गिव यू 30 seconds. स्टार्ट थिंकिंग. There is a question, fifth one. Time up. So let's see our answer. So our answer is, so कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है हमारा वाटर पॉल्यूशन में हेल्प करता है. कैसे? सो core banking solution has revolutionized the banking system in India by providing anytime, anywhere banking facility, which help us reducing water pollution. Hi, why? कैसे? By reducing the need for paper-based processing and physical travel, it indirectly reduce water pollution, less paper production, less resources used. Okay? एयर का कुछ नहीं है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. नॉइज भी नहीं है, लैंड भी नहीं है. वाटर पोल्यूशन कम होता है इससे, क्योंकि पेपर कम यूज होगा फैक्ट्रीज में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन आ गया. ओके, लेट्स सी द लास्ट वन. दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे. ओके, नेक्स्ट अब आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. डैश आर द इंडिविजुअल पेजेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन. टेम्पलेट्स, थंबप्रिंट्स, स्लाइड्स, शीट्स. व्हिच आर द इंडिविजुअल पेजेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन? ये बहुत इजी है. 30 minutes are running out. सोचो, आंसर करो. ये वाला. Okay, time up. So the correct answer is
स्लाइड्स जो होते हैं वो ईच पेज इन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ स्लाइड। जो एक पेज ईच एक पेज होता है उसको स्लाइड्स बोलते हैं। स्लाइड्स बना ली प्रेजेंटेशन के लिए, आता है ना। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स बताइए आपको। सबसे पहले टेम्पलेट्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं ये सब। टेम्पलेट्स पहले से बना के प्री डिजाइन लेआउट उसको टेम्पलेट्स कहते हैं। थंब प्रिंट्स को नॉट रिलेटेड प्रेजेंटेशन, थंब प्रिंट्स इससे रिलेटेड नहीं है। शीट्स क्या होते हैं? रिफर्स टू स्प्रेडशीट्स नॉट प्रेजेंटेशन। शीट्स स्प्रेडशीट्स में होता है, स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में होता है, ठीक है। और थंब प्रिंट्स इसमें होता ही नहीं है, उस कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। Alright, that's it for today. I hope this will help, guys. This is it for this video. And अगर अब आप मुझे बताना कि 30 seconds is better or 1 minute is enough. So कितना टाइम देना चाहिए ये आप मुझे बता सकते हो. And follow my page for more such videos. That's it for today.